अब हम इस भाग में वृद्ध और कृष्ण के बारे में जान लेंगे। आगे की कविता की कड़ियां देखते हैं। वृद्ध बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर। अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको, अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। वृद्ध युयुत्सु और अश्वत्थामा की बातें सुनता रहता है। वो उन दोनों से कहता है कि अवसान के समय में, अर्थात मरते समय, स्वयं श्री कृष्ण वृद्ध से कहते हैं कि व्याध, मेरा मरण नहीं है, वह तो रूपांतरण है। अब तक मैं सबकी जिम्मेदारी को स्वीकारता था, उनके भविष्य का दायित्व लेता था, लेकिन अब मेरे जाने के बाद मैं इस दायित्व को हर एक के कंधे पर सौंप कर जा रहा हूं। अब उन्हें खुद अपना भविष्य बनाना है, लेकिन इस अंधे युग में मैं अंश रूप में निष्क्रिय होकर, आत्मघाती बनकर विकृत रूप में रहूंगा। मेरा ये रूप संजय युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान होगा, कारण उनका दायित्व मैंने लिया है। आगे की कविता की कड़ियां देख लेते हैं। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वो स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में, जिसके सहारे वो सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। प्रभु कहते हैं, मेरा दायित्व सभी मानव लेंगे, उनका दायित्व मानव मन में स्थित होगा। इसके सहारे मानव सभी परिस्थितियों की मर्यादा को तोड़ते हुए अपने पिछले विनाश के स्थान पर नवनिर्माण करेगा। अर्थात नवनिर्माण करते समय उसे मर्यादा युक्त आचरण रखना होगा। सभी को सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममतापूर्ण व्यवहार करना होगा। अब ऐसा होगा तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बार बार सक्रिय व जीवित हो उठूंगा। आगे की कड़ियां देख लेते हैं। अश्वत्थामा, उसको इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? वृद्ध की बात सुनकर अश्वत्थामा कहते हैं कि आज का युग तो अंधा है। यहाँ पर विकृत अर्थात बिगड़े हुए, असभ्य, आत्मघाती और अनस्यामी लोग रहते हैं। क्या ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाएंगे? उनके जीवन को सार्थकता प्राप्त होगी? फिर वे क्या उत्तर देते हैं, ये अगली कड़ियों के द्वारा जान लेते हैं। वृद्ध, निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उसको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। तब वृद्ध उत्तर देता है कि निश्चित ही वो जीवन में सार्थकता पाएंगे, जीवन में सफल होंगे, कारण अब उसके ही हाथों में उसका भविष्य है। वो उसे चाहे जिस क्षण बिगाड़ सकता है, या फिर अपने अच्छे कर्मों से वो उसे बना भी सकता है। अर्थात मनुष्य के हाथ में ही है जीवन देना और जीवन लेना। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर गीति नाट्य अंश का स्पष्टीकरण समाप्त होता है। इस गीति नाट्य का आशय आपके समझ में कितना आया, उसे जरा टटोल लेते हैं।